नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। कि उत्तर दिशा में राठ है, दक्षिण दिशा में विराट, पूरब के एक कोने में मत्स्य है, दूजे कोने में मेवात। अरे पश्चिम के एक कोने में तोरावाटी, दूजे कोने में शेखावाटी, इन सब का संगम करवाती, जोड़ा से जोड़ी मिलवाती, कोटपुतली पुण्य धरा की पावन माटी। चाहे मराठा हो, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे मेवात हो, इन सब का संगम करवाया कोटपुतली की धरती में, इसीलिए कहलाती है कोटपुतली महान है, इसका गौरवशाली इतिहास है। हम सबका कोटपुतली आज अपने गौरवशाली 635 वर्ष पूरे कर रहा है। छोटे से क्षेत्र से लेकर जिला बनाए जाने की बड़ी मांग तक इसका सफर बेहद अद्भुत रहा है। न जाने कितनी सदियों से इसने अलग अलग लोगों को, अलग अलग संस्कृतियों को गुजरते देखा, लेकिन विडंबना ये रही कि इसका इतिहास हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। सिर्फ कोटपुतली के सम्माननीय शिक्षाविद और लेखक MP शर्मा की किताब तोरावाटी का इतिहास कोटपुतली के बारे में विस्तृत प्रकाश डालती है। हम सभी को वो किताब जरूर पढ़नी भी चाहिए। हमने इस संदर्भ में लोगों से जानना चाहा कोटपुतली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर कोटपुतली में तब और आज के कुछ वर्षों में कितना बड़ा बदलाव आया है। आप ये वीडियो पूरी देखें। समय के अभाव और व्यक्ति विशेष की व्यस्तता के कारण बहुत से लोगों से हम बात नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में उनके अनुभवों को आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको सुनाता हूँ 1680 का। इस धरती का वंदन करने आए बंदा बैरागी, इस धरती का वंदन करने आए बंदा बैरागी। पूरब से और पश्चिम तक, उत्तर से और दक्षिण तक, प्रयागराज से पुष्कर राज तक, पूना से पेशावर तक, देश प्रेम की अलख जगाई कोटपुतली अवध बिहारी बगीचे में राष्ट्रभक्त की ज्योति जलाई। इस धरती का वंदन करने आए स्वामी विवेकानंद, इस धरती का वंदन करने आए स्वामी विवेकानंद। शिकागो के धर्म सम्मेलन में दूर कर दिए विश्व के धर्माचार्यों के अंतर मन के सारे बंद। इस धरती का वंदन करने आए स्वामी विवेकानंद। 1803 के अंदर यहाँ पर जो पूना से पेशावर तक की जो बात आई थी और मराठों के संघर्ष को देख करके अंग्रेजों ने जब देख लिया था कि भारत के अंदर से, राजस्थान के अंदर से कोटपुतली का स्थान है, उसका इतिहास है। मराठाओं को, राजपूतों को एक कर करके इन्होंने 1680 के अंदर ही मुगल सल्तनत को हिला दिया था। शिवाजी महाराज ने भी कोटपुतली के महत्व को प्रणाम किया था। राठ, मेवात, मत्स्य, शेखावाटी और तोरावाटी, इनका जोड़ा मिलवाने के लिए ही 1803 के अंदर से आज जो SDM का रेजिडेंस है, इसको लेक हाउस कहा जाता है। ये लेक हाउस उसका प्रतीक है 1803 का। हमारा जो गढ़ है कोटपुतली का किला, ये है शस्त्र और शास्त्र का भंडार, जिसके कारण पानीपत की तीसरी लड़ाई के अंदर इसको चुना गया। कोटपुतली के अंदर जो दिल्ली दरवाजा है, ये पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई है उसके विजय के अंदर से बना हुआ है। कोटपुतली के अंदर से बात सुनिए। नागा पंथी, दादू पंथी, खालसा पंथी को एक किया। नागा पंथी वो समाज है जो समाज के अंदर से शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा देता है और युवाओं को तैयार करता है। नागा जी का मंदिर युवाओं का एक प्रकार से सामाजिक चेतना का और राष्ट्रीयता का प्रतीक है। कोटपुतली के इतिहास के संदर्भ में अलग अलग माइथोलॉजी और ऐतिहासिक कहानियों का संगम है। कहते हैं इस धरती पर अलग अलग संस्कृतियों ने अपना विस्तार किया। प्राचीन मत्स्य से लेकर खेतड़ी रियासत तक कोटपुतली का जुड़ाव रहा। 19वीं सदी में यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने भी कदम रखे। कोटपुतली के अंदर स्वामी विवेकानंद जी आए
तो उन्होंने सरदार स्कूल के लिए शिक्षा के क्षेत्र के अंदर से खेतड़ी दरबार को कहा और सरदार अजीत सिंह ने कोटपुतली के अंदर अपने पिताजी के नाम से सरदार हाई स्कूल की स्थापना की। खेतड़ी रियासत एक सीमित संसाधनों व कम सैनिक शक्ति वाली रियासत थी। कोटपुतली आज़ादी से पहले जयपुर और पटियाला के महाराजाओं को लगान भी भरती थी। कहा जाता है कि दक्षिण से जब मराठों ने प्रसार शुरू किया तो उन्होंने कोटपुतली में भी अपना डेरा डाला। एक बार तो जयपुर के महाराजा ने खेतड़ी रियासत को मराठों से युद्ध हारने पर मराठों को भी युद्ध संधि राशि वसूलने के लिए सौंप दिया था। खेतड़ी रियासत से ही 2 पदवी पटेल और चौधरी थी। कोटपुतली की राजनीति का इतिहास भी बड़ा अनूठा रहा है। आज़ादी से पहले कोटपुतली खेतड़ी रियासत का हिस्सा थी। 1952 में पहले विधायक वैद्यनाथ के संस्थापक हजारीलाल शर्मा बने। मैं पूरे कोटपुतली वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। तारीख को जो स्थापना दिवस है उस दिन कोटपुतली दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही है और अभी नगर पालिका से नगर परिषद बना है, सीवर लाइन शहर में आई है और बहुत से ऐसे काम है जो कोटपुतली में बहुत नवाचार होंगे आगे आने वाले टाइम में। मैं सभी क्षेत्रवासियों को कोटपुतली स्थापना दिवस की बधाई देना चाहता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी क्षेत्रवासी सुखी रहें, समृद्ध रहें। अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से जो सुना है उसकी कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हमारे पहले दूसरे विधायक कोटपुतली के स्वर्गीय श्री रामकरण सिंह जी रहे, उनसे मेरी काफ़ी चर्चाएं होती थी। तो चर्चा में वो बताते थे कि पहले राजनीति में क्या होता था, कैसे होता था। तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि कोटपुतली में जब पहला चुनाव 1952 में कोटपुतली में निर्विरोध हजारीलाल शर्मा जी को बना दिया गया, कोटपुतली का पहला विधायक। लेकिन इसके बाद रामकरण गुर्जर यहाँ से विधायक बने। आपको जानकर आश्चर्य भी होगा कि भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने कोटपुतली के बारे में अपने एक ब्लॉग में लिखा भी है। न्यायालय में रिट लगाई कि भाई कोटपुतली में भी चुनाव होना चाहिए। तो कोटपुतली में 1953 में उपचुनाव हुए थे। तो उस उपचुनाव में स्वर्गीय श्री रामकरण सिंह जी राष्ट्रीय जनसंघ से चुनाव लड़े थे और हजारीलाल शर्मा जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में हजारीलाल शर्मा जी जीते थे और दूसरा जो चुनाव हुआ था वो 1957 में हुआ था। उस चुनाव में रामकरण सिंह जी ने जीत दर्ज की थी। रामकरण जी ने एक वाकया बताया, 1953 में जो उपचुनाव हुआ था उस चुनाव में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी जो उस समय संघ के प्रचारक थे, उनका कोटपुतली में आना हुआ। पावटा क्षेत्र में जब रामकरण जी प्रचार कर रहे थे तब आडवाणी जी पावटा आए और पावटा में उन दोनों की जो वार्तालाप हुई उसका जिक्र आडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में भी कर रखा है। वो ब्लॉग लिखते हैं आडवाणी जी। और रामकरण जी ने बताया कि उनकी जो चर्चा हुई तो उसमें आडवाणी जी ने कहा कि भाई हम संघ की तरफ से पर्चे लेके आए हैं तो ये पर्चे बांटेंगे, इससे इस पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन रामकरण जी ने कहा कि भाई यहाँ ऐसा नहीं चलता, क्योंकि ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और इसलिए गुर्जर वोटर्स की संख्या ज़्यादा है। मैं अकेला गुर्जर कैंडिडेट हूँ तो गुर्जर भी मुझे वोट देंगे। साथ ही साथ जो दूसरी जाति के लोग हैं वो भी ये देख के देंगे कि भाई ये जीत रहा है, इसके पास वोट ज़्यादा हैं। तो उससे आडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि भाई इस वार्तालाप से मुझे भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था का और जो जाति व्यवस्था से वोट गिरते हैं उसके बारे में जानकारी मिली। वहीं कोटपुतली को जिला बनाने की मांग साल 1953 से ही शुरू हो गई थी, जो आज तक सतत रूप से जारी है। कोटपुतली को जिला बनाने की मांग कोटपुतली के प्रथम विधायक स्वर्गीय श्री हजारीलाल जी शर्मा ने प्रथम बार रखी थी, जो राष्ट्रदूत के फाउंडर हैं और तभी से लेकर के लगातार चली आ रही है। 1971 के अंदर से, जिसमें कोटपुतली के अंदर से संघर्ष चल रहा था जिले का, उस समय जेपी महोदय ने भी लगभग 15,000 के आसपास लोग इकट्ठे हो गए थे।
उनके स्वागत के अंदर से, जिसमें कोटपुतली के अंदर इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी थी, उसमें जेटी साहब पधारे थे, जिसमें बहरोड के, नीम का थाना के, कोटपुतली के, पावटा के, विराटनगर के सब लोगों ने जेपी साहब का स्वागत किया था। उसमें उन्होंने विश्वास दिलाया था कि जयपुर जिले के अंदर ही नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर से कोटपुतली जिला बनने के लिए प्राथमिकता रखता है, और जैसे ही चुनाव होंगे कोटपुतली को जिला बनाने के लिए मैं कोटपुतली की जनता के साथ हूँ, कोटपुतली को न्याय दिलाऊंगा। कोटपुतली के जिला बनाने के लिए राजस्थान में नए जिलों का गठन करने के लिए लगातार 1971 से लेकर के 2016 तक आज नए आयोगों की गठन किया गया है, जिसमें 2016 के अंदर से दोनों सरकारों ने GS बख्शी आयोग किया था, हरिश्चंद्र माथुर आयोग बनाया था, और सर्वोच्च समितियाँ बनी हैं नए जिलों के गठन के लिए। कोटपुतली को प्राथमिकता देने के लिए सभी आयोगों ने और सभी समितियों ने और संभागीय आयुक्त ने सिफारिश की है। उसके लिए कोटपुतली स्थापना दिवस के अनुसार हमने पत्र छपवाया था और संबंधित उच्चाधिकारियों को, राजस्व मंत्रियों को, हेमाराम जी चौधरी को राजस्व मंत्री थे और उनके पहले मुख्यमंत्री जो रहे हैं अशोक गहलोत जी और वसुंधरा जी को निरंतर ज्ञापन दिए गए हैं। अभी फरवरी के अंदर से 90वां ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को दिया गया है। कोटपुतली के विधायक रहे मुक्तिलाल मोदी को कोटपुतली में एक नए युग की शुरुआत करने वाले विधायक के तौर पर जाना जाता है। कोटपुतली में शिक्षा से लेकर सामाजिक स्तर तक उन्होंने बहुत बड़े बदलाव किए। कोटपुतली में पटेल परिवार ने भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में अपना योगदान दिया। वहीं कोटपुतली के पहले चेयरमैन रहे हनुमान शरण बंसल के नाम पर आज एक रोड का नाम भी है। मेरा परिवार शुरू से ही सामाजिक कार्यों में हमेशा उनका सहयोग रहा और मेरे पूर्वजों का मानना था कि कोई भी सामाजिक कार्य है उसमें जन समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हर सामाजिक कार्य में योगदान देना चाहिए। जैसे कोटपुतली की कन्या पाठशाला है, उसकी नींव रखने में भी जो मेरे दादा के दादा थे स्वर्गीय श्री गोदाराम जी का योगदान रहा। जैसे कोटपुतली की गौशाला है उसमें भी उनका योगदान रहा। लेकिन उनका मानना था कि समाज के सभी तबके मिलके किसी भी सामाजिक कार्य में योगदान दें और किसी व्यक्ति विशेष का उसमें नाम ना हो, उससे ही सामाजिक जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है। और मैं यही चाहता हूँ कि सभी वर्गों को साथ लेकर सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आम जन की भागीदारी सामाजिक कार्यों में सुनिश्चित हो। सामाजिक स्तर की बात करें तो कोटपुतली ने काफ़ी बदलाव देखे हैं। आज़ादी से पहले एक बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी का भी यहाँ निवास रहा, लेकिन आज़ादी के बाद पलायन में मुसलमान तो चले गए लेकिन उनकी ज़मीनें आज भी उनके नाम है। गाँवों में कस्टोडियन भूमि का अभी कुछ महीने पहले ही एक ऐतिहासिक निराकरण भी किया गया। ये आंदोलन राज्यव्यापी आंदोलन भी रहा। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर इस बात को इंगित किया गया था कि कोटपुतली के समीपवर्ती 6 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत भालोजी के अंदर पीर बाबा का एक पर्वत है और कोटपुतली से जो है वहाँ पर पहाड़ों के पत्थरों को ले जाकर और ताजमहल जो विश्व के 8 जो अजूबे हैं उसके अंदर एक अजूबा है ताजमहल जो आगरा में स्थित है, तो वहाँ पर इस प्रकार से उस इमारत को बनाया जाना था कि उस पर भूकंप का इस प्रकार का असर ना पड़े। तो यहाँ पर पहले जो आज़ादी से पहले मुसलमान लोग यहाँ रहा करते थे उन्होंने जानकारी दी थी कि यहाँ के पत्थरों में लोह तत्व पाया जाता है और उसका असर जो है नींव के पत्थरों में इस्तेमाल करेंगे तो उस पर भूकंप का असर नहीं पड़ेगा। जानकारी के बाद में यहाँ के मजदूर और जो है उस पर्वत के पत्थरों को ले जाया गया और ताजमहल की नींव के अंदर उन पत्थरों को इस्तेमाल किया गया और ये बात जो है वो फैक्ट है कि आज भी भूकंप का कोई असर ताजमहल पर नहीं पड़ता। किंवदंतियां ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान के भुट्टो परिवार
यहीं से पलायन करके गया था। जहाँ तक कि हमारे पूर्वज बताते हैं, समरपट्टी गांव दादू का, क्योंकि मेरा पड़ोसी गांव है, तो वहाँ से हमको ये जानकारी भी मिली है कि बहुत पहले वहाँ पर जो मुसलमान परिवार रहते थे, आज़ादी के बाद 1947 में वो यहाँ से पलायन करके गए। वहाँ पर एक परिवार था, भुट्टो परिवार, जो बाद में जाकर बैनर्जी भुट्टो वहाँ की जो प्रधानमंत्री बनी, वो यहीं की निवासी थी। आज भी यहाँ की जो कस्टोडियन भूमि है, तो उनके परिवारों के लोगों के नाम जो है वो उसमें इंगित है, उनके नाम वो ज़मीनें बोल रही हैं, जिसकी कस्टोडियन की बहुत बड़ी लड़ाई भी इस क्षेत्र के लोगों ने मिलकर लड़ी, जो कोटपुतली के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन रहा। संयुक्त परिवार भी अब टूटते नजर आते हैं। लोगों का मिलना जुलना अब मोबाइल की स्क्रीन तक सीमित हो चुका है। पहले पान की थड़ियों और चाय की दुकानों पर नरगिस और दिलीप कुमार से लेकर सनी देओल और दिव्या भारती के चर्चे रहते थे, लेकिन अब सिर्फ राजनीतिक झगड़े। परिवर्तन की बात करें तो पहले जिस प्रकार से लोगों के अंदर थोड़ा सा एक साथ मिलकर त्यौहार बनाना, कोई पर्व, फेस्टिवल या फिर किसी प्रकार से जो इवेंट होते थे, आजकल उनमें कमी देखने को मिल रही है। होली दिवाली पर जब लोग एक साथ मिलके हुड़दंग किया करते थे, होली एक साथ दहन किया करते थे, उनमें आज थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है हमें, कि अब लोग अपने अपने पर्सनल तरीके से छोटे छोटे जो है ग्रुप में इस प्रकार के त्यौहार सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो ये एक थोड़ी सी विडंबना की ज़रूर बात है। पहले लोग खेलों की बहुत अच्छी स्पर्धाएं होती थी, यहाँ पर प्रतिस्पर्धाएं, बड़ी बड़ी ट्रॉफीज़ यहाँ पर आयोजित होती थी, यूथ जो इसमें बहुत अच्छा भाग लेता था, आसपास की हर गांव की टीमें वहाँ पर पहुँचती थी। तो आजकल इस तरह के इवेंट्स में हमें कमी देखने को नज़र आ रही है। किस प्रकार के कोई इवेंट्स नहीं होते, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, ये सारी मैंने महसूस की है। जब हम स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी हुआ करते थे, कॉलेज में जब हम पढ़ते थे, तो यहाँ का जो यूथ था उसके जो आइडल होते थे वो फिल्म स्टार होते थे। अखबारों में अगर चर्चा किसी की होती थी तो हीरो और हीरोइंस की बात होती थी, फिल्मों की बात होती थी। यहाँ का एक प्रमुख सिनेमा हीरा मोती, जिसमें भीड़ लगी रहती थी। कोई भी फिल्म जब आती थी तो लोग स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर फिल्म देखने जाते थे, और बहुत एक तगड़ा क्रेज़ था जो बॉलीवुड के प्रति था, फिल्मों के प्रति था। वो चीज़ें जो है आज कहीं देखने को नहीं मिलती। फिर समय उसके बाद भी बदला। जब हम कॉलेजों के अंदर जब जाते थे तो एक दौर फिल्मों से निकलकर क्रिकेट का आया, और गली मोहल्ले में क्रिकेट की ट्रॉफियाँ, लोग बैट लेकर, बॉल लेकर गलियों के अंदर, छतों पर, खिड़कियों के शीशे तोड़ते रहा करते थे। हर रोज़ की घटनाएं होती थी। तो और लोगों के आइडल जो थे उस टाइम सचिन तेंदुलकर, अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ करते थे। वो समय भी आज बदल चुका। आज अगर हम गली नुक्कड़ पर, किसी यहाँ दुकान पर जो चर्चाएं होती हैं, तो आज का यूथ जो है वो राजनीति को लेकर चर्चा करता है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात करता है। उसके जो आइडल हैं वो राजनेता हो गए हैं। उनके कमरों में जो तस्वीर है वो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी, इन लोगों की होगी। एक रूरल एरिया है, यहाँ पे रहन सहन या कहें लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़ गया है, अच्छा हो गया है, काफ़ी डेवलप हो गया है, लेकिन सोच का इस तरह भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। इसके लिए जब मैं आज से 20 साल पहले वकालत के क्षेत्र में आई तो मुझे काफ़ी कुछ सहना पड़ा कि लोग मेंटली स्तर पे मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे कि कोई महिला इस प्रोफेशन में कैसे आ सकती है, ये तो जेंट्स का प्रोफेशन है। आप महिलाएं हैं, इस बात को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा की जहाँ तक बात करते हैं कि हम अपने आप परिस्थितियों को ध्यान में रख के चलते हैं तो कभी इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी चूँकि ये कोटपुतली के चारों तरफ हैं, जो इधर हरियाणा की सीमा लगी हुई हैं, इधर अलवर की सीमा है, और इस तरह से जैसे अलग अदर स्टेट्स की सीमा लगी हुई है, तो थोड़ा क्राइम तो है ही यहाँ पे देखना चलता। मैं हम लोग पढ़ते थे उस समय लड़कियाँ कम थी, लेकिन फिर भी मैं बड़ी खुशनसीब रही कि मेरे बैच से कई लड़कियाँ और बॉयज़ आगे निकले हैं, कई गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर्स वगैरह भी हैं, और ठीक है। लेकिन उस समय सच में हम लोगों के लिए ये सपना होता था कि हम लोग ये कर रहे हैं, पढ़ने के लिए भी घर वालों को तैयार करना पड़ता था कि भाई पढ़ना चाहते हैं। आज तो बहुत जागरूकता आ गई है, बच्चों को घर वाले खुद ही आगे से आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोटपुतली का मुख्य व्यवसाय हमेशा से ही कृषि का क्षेत्र रहा है, लेकिन तब जमीन में पानी का स्तर ऊपर था, खेती के लिए उपजाऊ जमीनें थी। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा, कोटपुतली में अलग अलग व्यवसाय पैदा होने लगे। पहले व्यापार तो अनाज का व्यापार तो कटली मंडी में था। बहुत अड़ोस पड़ोस के दूर दूर से माल आता था और बाहर जाता था यहाँ से। यहाँ का चना विशेष प्रसिद्ध था, और लंबा बाजार में कपड़े की दुकान, किराने की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, सुनारों की दुकान थी। अब वो लंबे बाजार में बिजनेस कम होने के बावजूद ये चौराहे साइड में ज़्यादा बढ़ता चला गया। पहले लंबा बाजार था, उसके बाद अब
क्या नाम है, नेहरू बाज़ार, इंदिरा बाज़ार, कई बाज़ार हो गए। और ये पुतली से लेके चौराहे तक के बाद कई व्यापार खुल गए। जैसे पहले 5, 7, 10 दुकानें कपड़े की हुआ करती थी, अब 150 दुकानें हैं। अनाज किराने की दुकानें जो थी 20, 30, 40 थी, अब 200, 250 के करीब है। अब रेडीमेड दुकानें खुल गई। इस प्रकार सोनी मार्केट खुल गया। हर चीज़ों का व्यापार डेवलप कर रहा है, हर चीज़ों का। कोटपुतली का विकास काफ़ी तेज़ी से हुआ है हर क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र देख लो, या शिक्षा का क्षेत्र देख लो, या परिवहन का क्षेत्र देख लो, या ऑटोमोबाइल्स व्यापार, खेती बाड़ी व्यापार, सब यहाँ पे। होटल व्यवसाय भी यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में फला फूला। आज कोटपुतली में बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट मिलेंगे। दिल्ली और जयपुर से लगभग समान दूरी होने से भी व्यापारिक दृष्टि से कोटपुतली में अच्छा व्यापार रहा है। होटल से पहले हमारा बिल्डिंग मटेरियल, ईंट भट्ठों का व्यवसाय हुआ करता था। जब देखा कि क्षेत्र में होटल व्यवसाय की बहुत बड़ी आवश्यकता है, 2003 में हमने होटल दीवान की स्थापना की। उसके बाद 2014 में इस बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग के अलावा नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। पुरानी बिल्डिंग का नाम आज होटल सांवरिया है और नई बिल्डिंग का नाम आज होटल दीवान है। हर परिवार हॉस्पिटलिटी की सेवाएं लेते हुए अपने छोटे से छोटे आयोजन को भी भव्य स्वरूप में करना चाहता है, अच्छा खर्च करना चाहता है। लोगों की सोच में परिवर्तन आया है कि आज हम केवल और केवल हंसी खुशी से मज़े लें। अपने घर के आयोजन में हम इतने व्यस्त ना हों कि हम हमारी खुशियाँ ही ख़त्म कर लें। ये एक मूलभूत बात रही है। इसी मूलभूत के चलते, बात के चलते आज लोग होटलों की तरह अग्रसर हो रहे हैं। पहले जहां दुकानें छोटा बाजार और कटला के आसपास ही थी, आज चौराहे से भी आगे तक विस्तार हो चुका है। वहीं खनन भी क्षेत्र में बड़े व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ। कोटपुतली में एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री भी स्थापित रही। हालांकि ये कोटपुतली के लिए फ़ायदेमंद रही या घटते जल स्तर का कारण, ये डिबेट का विषय है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया ने भी कोटपुतली में रोजगार सृजन का कार्य किया। ये पहले पत्थर अपने कल्याणपुरा से आता था, अब जो पत्थर आ रहा है वो नीम का थाना से आता है, रेला और डोपन से। तो वहाँ पत्थर महंगा पड़ता है। चाय की हालत अब पहले से डाउन है। भारत में सिनेमा के दीवाने हमेशा से ही रहे हैं। कोटपुतली कभी भी इससे अछूता नहीं रहा। सिनेमा के दीवानों के लिए यहाँ हीरा मोती, कृष्णा टॉकीज और उमराव सिनेमा। अभी 20 साल पहले आई फिल्म गदर को लेकर लोगों में इतना दीवानापन था कि हर गली नुक्कड़ पर इसकी चर्चाएं रहा करती थी। इसके डायलॉग आज भी लोगों के जेहन में तरोताजा है। देखिए, हमारे सिनेमा की नींव 1983 में हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री राम रतन जी पटेल व हमारे ताऊ जी श्री हीरालाल जी पटेल द्वारा रखी गई। जिस टाइम में यहाँ कोटपुतली के आसपास और कोटपुतली के अंदर सिनेमा प्रेमियों की भारी तादाद थी। उस समय यहाँ पर 3 सिनेमा हॉल हुआ करते थे, जिनमें से कृष्णा टॉकीज, उमराव सिनेमा हॉल और हीरा मोती सिनेमा। समय के बढ़ते हुए समय के अनुसार धीरे धीरे 2 सिनेमा यहाँ बंद हो गए और हमारा सिनेमा अभी भी कोटपुतली के सिनेमा प्रेमियों के लिए आज भी सुचारू रूप से चालू है। परिवार सहित और आमजन दोस्तों के साथ जो तादाद थी उसमें बहुत भारी कमी आई है। जैसे पिछले वर्षों में आप देखेंगे कि भाई कोविड के कारण भी इस सिनेमा लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। आगे अब हम आशा करते हैं कि अच्छी पिक्चरें प्रदर्शित की जाएं, जिससे सिनेमा व्यवसाय फिर से उसी राह पर चल पड़े। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां पहले सिर्फ सरकारी संस्थान थे, आज इन दोनों क्षेत्र में प्रगति दिखाई पड़ती है। कोटपुतली अपने हर दशक के साथ बदलता आया है। यहाँ के लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है और उच्च पदों पर पहुँचे हैं। हमें हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद रखने और अपनी जन्मभूमि को प्रगतिशील विचारों और समावेशी संस्कृति को जिंदा रखने की ज़रूरत है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। समय के अभाव और अप्रैल में लोगों की व्यस्तता के कारण बहुत सारे लोगों के अनुभव हम आपसे साझा नहीं कर पाए, लेकिन आगे ज़रूर उनका अनुभव आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे।